शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं रॉयल फैमिली की अधिकारी आत्मा हूँ। कैसे बनते हैं अधिकारी, उसके लिए आज बाबा ने समझाया। आज के सेवाधारी कल के रॉयल फैमिली के अधिकारी। सेवा अधिकार प्राप्त कराती है। ये ईश्वरीय सेवा का बंधन फैमिली के समीप का संबंध बन जाता है। ईश्वरीय सेवा जो करते हैं उसके लिए आज बाबा ने कहा, ये ईश्वरीय सेवा का फल उन्हें समीप संबंध में ले आता है। फिर बाबा ने आगे सेवा की कैटेगरी भी बता दी है। जो यहाँ पर हार्ड सेवा करते हैं, यानी हड्डियाँ लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठते हैं। और जो यहाँ आराम करते हैं वो वहाँ काम करते हैं, क्योंकि सब बच्चों के एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब बाप के पास है। तो हमें लगता है कि हिसाब है बाबा के पास। ज़रूरी बात है, सब सेवाओं का महत्व है। तन से करते हैं तो, मनसा से करते हैं तो, धन से करते हैं तो, हर एक सेवा की वैल्यू बहुत है। ओवरऑल तीनों को मिला के सेवा कहेंगे। सेवा सब्जेक्ट बोलो तो उसकी डिटेल भी बीच में आ जाती है। अब बाबा ने राजा बनने के लिए जो क्राइटेरिया बताया हुआ है वो है स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। अगर राजा बनना है तो, रॉयल फैमिली में आना है तो सेवाधारी। आज के सेवाधारी सो रॉयल फैमिली के अधिकारी। अब पहले राजा तो विश्व महाराजन विश्व महारानी श्री लक्ष्मी नारायणी होंगे। फिर जो उनकी रॉयल फैमिली में आएंगे वो बाद के राजा बनेंगे। रॉयल फैमिली में आना भी बहुत ऊंची उपलब्धि है, उनके संबंधी बनना शुरू में। परंतु कुल मिला के आज बाबा ये बता रहे हैं कि आप बच्चे जो यहाँ सेवा करते हो उस सारे का भाग्य से लिंक होता ही होता है। जो जितनी करते हो, अगर कोई निरंतर सेवाधारी है तो वहाँ निरंतर रॉयल फैमिली के संबंध में होंगे। हार्ड सेवाधारी है तो सिंहासन पर आराम से बैठने वाले होंगे। और यहाँ अगर आराम को ज़्यादा महत्व देते तो उसका रिजल्ट भी बाबा ने सुनाया है। कुल मिला के हमारे अगले सारे जन्म अभी के संगम युग के कर्मों पर आधारित है कि अभी हमारे कर्म की दिशा किधर है। आज तीसरा दिन हो गया बाबा सेवा की गहराई के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता देते जा रहे हैं। तो आज हम अपना लक्ष्य ठीक देखें कि मैं रॉयल फैमिली की अधिकारी आत्मा हूँ, इसलिए अभी ईश्वरीय सेवा के बंधन में बंधी हुई हूँ। सेवा भी
अगर अपने को बांध लेवे तो बहुत अच्छी बात है ना। सेवा का बंधन मीठा बंधन होता है, बाबा के प्यार वाला बंधन होता है। तो अभी हम ईश्वरीय सेवा के बंधन में हैं, तो ये बंधन आगे जाके संबंध बन जाएगा। लौकिक कर्म बंधन को भी बाबा का करते, कर्म बंधनों को अभी संबंध में बदलो, रूहानी संबंध बना दो। लौकिक को भी ईश्वरीय सेवा का संबंध बना दो, तो तंग नहीं करेगा, हिसाब किताब कटता जाएगा। लौकिक संबंध की फीलिंग के बजाय अगर उनके आत्मा भाई भाई की फीलिंग में चले जाओ तो तेज़ी से कटता है। और अगर कोई सारा परिवार बाबा का बना हो और सभी सेवा कार्य करते हों, तो उनके सारे जो बंधन हैं वो ईश्वरीय संबंध बन जाते हैं। नहीं तो जो भी कलयुगी संबंध बनते हैं वो पिछले कोई कर्म बंधन अनुसार बनते हैं, तो उसको काटने की भी युक्ति सेवा है। इसलिए यहाँ के सेवाधारी बाबा ने कहा रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। तो जैसे बाबा ने हमारा हिसाब रखा हुआ है, एक एक सेकंड का, हमारी एक एक काम का, तो हम भी ज़रूर अपना हिसाब रखें कि कहीं मेरा संगम युग का समय यूं ही तो नहीं जा रहा। चेक कर लें अपने आप को कि तन मन धन समय श्वास संकल्प मेरा सेवा में जा रहा है। क्योंकि बाबा ने ये कह दिया है कि संगम युग पर सब बच्चों को सेवा का चांस है। समझो कोई का शरीर नहीं चलता, आयु ऐसी है या कोई शरीर को तकलीफ़ है, तो वो कहेंगे लो हम तो सेवा कर ही नहीं सकते हैं ना, मेरा तो शरीर बीमार है। तो बाबा कहेगा कोई हर्जा नहीं है, भले शरीर को बेड पे आराम दो, मना नहीं है, लेकिन मन से सबको दुआएं दो। बेड पर लेटा हुआ भी अगर शुभ भावना शुभ कामना रखे तो उसके सेवा के मार्क्स जमा होंगे कि नहीं होंगे। और बेड पे लेटा भी जो सामने आया वाचा से कोई बाबा के प्यार की बात किसी को सुना दे, कोई वाचा से किसी को सुख दे दे, तो वो भी उसके सेवा के मार्क्स जमा हो जाएंगे। और कुछ नहीं, अपना धन यहाँ वहाँ से बचत करके बाबा के कार्य में लगाए तो भाग्य बनता है ना। तो बाबा ने सब प्रकार की सेवा का चांस दिया। यहाँ तक बाबा ने कहा हुआ है, समझो आप धन लगा नहीं सकते, है नहीं इतना जो लगा सको, पर कोई आपके कार्य व्यवहार ऐसे हैं जो आप यज्ञ का धन बचवाते हो कि जी बिल्डिंग बन रही है, हमारा फलाना संपर्क है, ये वाली चीज़ वहाँ से लाओ ना तो 50% पे मिलती है, चलो। तो अगर जो बचाया वो आपके भाग्य में गया ना, बचाना भी आपका भाग्य बनना है। तो वैरायटी तरीके सेवा के बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, कोई बच्चा हाँ जी करे, समझो सबको सेवा मिल रही है, ये सजाओ, ये लाओ, ये उठाओ, ये पकाओ, और आपको कहा गया कि यहाँ कुर्सी पे बैठो, बाहर देखो आने जाने वालों को, वो संभाल करो, तो उसका भाग्य बनेगा कि नहीं। आपने हाँ जी बोला, चाहे सेवा आपको कुर्सी पे बैठने की मिली थी, परंतु वो भी शायद कितनी महत्वपूर्ण थी। हो सकता है बाकी सब सेवाएं उसके बिना ना हो सकती, वो एक पैरे पर बैठा हुआ भी चाहिए होता है। तो ओवरऑल सेवा का महत्व रखना, सेवा की किसी भी मौके को यूज़ करना, चाहे तन से, चाहे वाणी से, चाहे धन से, चाहे बचत करा करके, चाहे संकल्पों से, मनसा से दुआएं दे करके, विधियां बहुत सारी हैं, परंतु भाव चाहिए। इसको बाबा ने कहा सेवा को बंधन बना लो
और इसको और सिंपल शब्द अगर कहें तो हर कर्म सेवा बना दो। हर कर्म के पीछे लक्ष्य ईश्वरीय हो जाए कि जो भी मेरे सामने हैं ये मेरे फलाने फलाने नहीं, बाबा के बच्चे हैं। ये आत्मा बाबा की बन जाए, पावन बन जाए, देवता बन जाए। ये कल्याण भाव जिस जिसके लिए रखेंगे, वैसी वाणी प्रयोग करेंगे, वैसे अपने गुण कर्मों में दिखाएंगे, तो हमारे लौकिक संबंध ईश्वरीय संबंध में बदल जाएंगे। बंधन कट के हमारा आगे भविष्य का ईश्वरीय सेवा का फल तैयार हो जाएगा। लेकिन विधि पूर्वक है तो विधि से सिद्धि ज़रूर मिलती है। तो आज याद ये रखना है कि मैं ईश्वरीय, आज याद रखना है कि मैं रॉयल फैमिली की अधिकारी आत्मा हूँ। रॉयल फैमिली सतयुग में, ईश्वरीय सेवा यहाँ पर। तो रॉयल फैमिली का अधिकार मेरे यहाँ के सेवा के आधार पर मिलता है और यहाँ मैंने अपने आप को सेवा के बंधन में बांध लिया है और ये सेवा का फल ही जाकर के ईश्वरीय रॉयल फैमिली में मेरे को समीप संबंध में ले आता है, फल काम करता है जा कर के। तो अपने हम भी एक एक सेकंड का हिसाब रखें, एक एक कर्म को चेक करें कि ये कर्म सेवा बनता जा रहा है, इसके पीछे कोई स्थूल लौकिक या किसी विकार के प्रभाव वाला स्वार्थ तो नहीं है, इसके पीछे ईश्वरीय कार्य की फीलिंग है। तो जितना वो फीलिंग है उतना वो भाग्य हमारा बनता चला जाता। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई?